हेलो फ्रेंड्स, आज हमने पोल्यूटेंट का रिसाइकलिंग और रीयूज विषय को चुना है। इसमें यह सर्वप्रथम 1980 के वर्ष में नोट किया गया कि ओजोन स्तर का विघटन संपूर्ण पृथ्वी के चारों ओर हो रहा है। दक्षिण ध्रुव विस्तारों में ओजोन स्तर का विघटन 40 से 50% हुआ है। इस विशाल घटना को ओजोन छिद्र या ओजोन होल कहते हैं। मानव आवास वाले विस्तारों में भी ओजोन छिद्रों के फैलने की संभावना हो सकता है। ओजोन स्तर के घटने के कारण ध्रुवीय प्रदेशों पर जमा बर्फ पिघलने लगी है तथा मानव को अनेक प्रकार के चर्म रोगों का सामना करना पड़ रहा है। ये रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर में से उपयोग में होने वाले फ्रियोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण उत्पन्न हो रही समस्या है। आज हमारा ओजोन स्तर के घटने के कारण ध्रुवीय प्रदेशों पर जमा बर्फ पिघलने लगी है तथा मानव को अनेक प्रकार के चर्म रोगों का सामना करना पड़ रहा है। ये रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में से उपयोग में होने वाले फ्रियोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण उत्पन्न हो रही समस्या। आज हमारा वातावरण दूषित हो गया है। वाहनों तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाले गैसों के कारण हवा प्रदूषित होती है। यह सच है कि पर्यावरण मानव कृतियों से निकलने वाले कचरे को नदियों में छोड़ा जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। लोगों द्वारा बनाए गए अवशेष को पृथक न करने के कारण बने कचरे को फेंके जाने से भूमि प्रदूषण होता है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि इसके प्रकार हैं। इस प्रकार भारत में जल प्रदूषण के बढ़ते स्तर के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं: औद्योगिक कूड़ा, कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियां, मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियों के पानी की गुणवत्ता में कमी, मिट्टी के प्रदूषण के स्रोत, मृदा संदूषण या मृदा प्रदूषण या तो मानवीय गतिविधियों या प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण हो सकता है। हालांकि ज़्यादातर यह मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। मृदा संदूषक कीटनाशकों, शाकनाशियों, अमोनिया, पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन, सीसा, नाइट्रेट, पारा, नेफ्लिन आदि जैसे रसायनों की अधिक मात्रा की मौजूदगी के कारण हो सकता है। सामाजिक प्रदूषण, प्रदूषण जो एक व्यक्ति के दिमाग से शुरू होता है, एक बेकाबू गति से फैलता है, अन्य दिमागों को संक्रमित करता है और अंत में पूरे समाज को अपनी मुट्ठी में ले लेता है, जिसे सामाजिक प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं? दीर्घकालीन स्थितियाँ: हृदय संक्रमण, स्ट्रोक, अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और कैंसर जैसी दीर्घकालिक स्थितियाँ वायु प्रदूषण के प्रभाव हैं। वायु प्रदूषण के कारण बढ़ता तापमान, समुद्र स्तर में वृद्धि, ठंडे क्षेत्रों से बर्फ का पिघलना तथा आवास का नष्ट होना एक अपरिहार्य संकट बन गया है। प्रदूषण कितना घातक है? वायु प्रदूषण लोगों को उनके पूरे जीवन में प्रभावित करता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वायु प्रदूषण से स्ट्रोक, मनोभ्रंश, कैंसर, श्वसन और हृदय संबंधी रोग सहित कई दीर्घकालिक बीमारियों और समय से पहले मृत्यु तक खतरा बढ़ जाता है। इसी शोध से यह निष्कर्ष निकलता है कि वायु प्रदूषण का कम स्तर भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्रदूषण पर नियंत्रण क्या? प्रदूषण की रोकथाम का अर्थ है प्रदूषकों के स्रोत पर काम करना, ताकि उन्हें उत्पन्न होने से रोका जा सके या उत्पन्न होने वाली मात्रा को कम किया जा सके। यह सामग्री और ऊर्जा का अधिक कुशलता से उपयोग करना है और पानी सहित प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। प्रदूषण को क्यों रोका जाना चाहिए? प्रदूषण की रोकथाम से वित्तीय लागत, अपशिष्ट प्रबंधन और सफाई, और पर्यावरणीय लागत, स्वास्थ्य समस्याएं और पर्यावरणीय क्षति दोनों कम हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। वॉच एंड सब्सक्राइब।